हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे। और आजकल देखो डेंगू बहुत फैला हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उससे भी बच के ही रहेंगे। ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। और जैसे ही टॉपिक मैंने बोला, आपको ये भी क्लियर हो गया कि हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक के बारे में। ठीक है। अब आपको नाम से क्या लग रहा है कि सर ये आप बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है, इस बॉन्ड में हाइड्रोजन तो सर पक्का इन्वॉल्व होने वाला है ना? तभी तो इसका नाम रखा गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सर क्या हाइड्रोजन किसी के साथ भी जुड़े तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं? मैंने बोला नहीं प्यारे बच्चे, ऐसा एकदम नहीं है। हाइड्रोजन, ध्यान से समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ जिससे तुम आसानी से पहचान सको। जब हाइड्रोजन अपने दोनों तरफ किससे जुड़ जाए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। सर बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, सभी के साथ? मैंने बोला नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या किसके साथ? सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। अपने दोनों तरफ इन्हीं तीन एलिमेंट में से किसी के साथ जुड़ा हो, है ना? एक तरफ किससे? थ्रू द कोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरी तरफ जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप कह सकते हैं जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ता है, वही कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैंने क्या बोला? ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है। और हाइड्रोजन एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू और दूसरे तरफ इन्हीं तीनों में से किसी के साथ एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाता है, तो उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, आपके दिमाग में पता क्या आता है? मैं मोस्टली बच्चों के दिमाग में देखता हूँ, सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ये एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक तरफ ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये क्यों हो रहा है? तो मैं आपको पहले से याद दिलाऊं, जिन लोगों ने प्रॉपरली सारी क्लासेस अटेंड की उन्हें याद होगा कि बॉन्डिंग दो तरीके की थी। एक थी इंटरमॉलिक्यूलर और एक थी इंटर एटॉमिक। कैसी प्यारे बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, दीज आर इंटर एटॉमिक बॉन्ड। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वैन वाल फोर्स, दीज आर इंटर मॉलिक्यूलर। क्लियर हो गया? ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर। तभी तो मैंने बोला ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 2 है, एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर इन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है और वो एक तरफ जुड़ा है इन तीनों में से किसी के साथ थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा मॉलिक्यूल भी ऑब्वियसली यही वाला हो सकता है या दूसरा भी, जहां पे इन तीनों में से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है? दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से पहले वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो जुड़ता मतलब बॉन्ड नहीं बनता, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बन जाता है उनके बीच में, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये सुनने के बाद अब आपके दिमाग में पक्का एक इमेज बन गया होगा। ओहो भाई, जैसे मैंने 22.4 लीटर वाटर लिया, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के? सर आपने बोला 22.4 लीटर, तो सर ये तो 1 मोल के बराबर हो गया सर। और 1 मोल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे? 6.023 इंटू 10 के पावर 23। वो मॉलिक्यूल्स आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, यही तो है इंटरमॉलिक्यूलर। और वो मॉलिक्यूल किस बॉन्ड से आपस में जुड़े हैं? क्योंकि वहां H प्रेजेंट है और O भी प्रेजेंट है, तो उनके मॉलिक्यूल किस बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। उम्मीद करता हूं अब आपके दिमाग में एक इमेज बन गया होगा कि ओहो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप समझाना चाह रहे हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड तो पहले इंटरमॉलिक्यूलर है, और हाइड्रोजन बॉन्ड हमें कब बोलना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है? जब अपना हाइड्रोजन अपने दोनों तरफ इन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से किसी के साथ जुड़ा हो, एक तरफ थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरी तरफ वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसी को मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? चलिए अब समझ गए तो यही, अब ध्यान से पीपीटी से फटाफट देखिए क्या कह रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है, जो किसके बीच में लगता है? बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर। बिटवीन मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूलर है। जैसे देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये देखिए HF का एक मॉलिक्यूल,
HF का दूसरा मॉलिक्यूल, HF का तीसरा मॉलिक्यूल, ये देखिए HF के एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में नोटिस करिए हाइड्रोजन इधर जुड़ा है थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, और यही हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ये जो डॉट डॉट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा हुआ है, इसी बॉन्ड को प्यारे बच्चों बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी पक्का दिमाग में आ गया है ना? दिमाग में आ गया, शाबाश। अब ध्यान से सुनिए सर, सवाल ये है दिमाग में आया हमारे, सर ये इंटर एटॉमिक वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है सर या इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड? तो प्यारे बच्चों एकदम क्लियर है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं देन इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, अब इंटर मॉलिक्यूलर में सर आपने दो नाम लिए, एक सर लिया आपने हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा आपने लिया वान डेर वाल्स फोर्स। सर इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? फिर से जवाब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया है, स्कूल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक बातें हो गई, अब बढ़े आगे। चलिए, कह रहा है वही कहानी कि सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कब है? तो मैंने क्या बोला, जब हाइड्रोजन अपनी तरफ किससे जुड़ा हो? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। टॉप 3 यही तीन है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। जिन लोगों ने पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्ली पढ़ा था उन्हें याद भी होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4, ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5, नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3। नहीं याद है कोई बात नहीं, ऐसे ही दिमाग में रखिए, पीरियोडिक टेबल में NOF यही आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे पहले फ्लोरीन होता है सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो इन्हीं के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना है। ये देखिए मैंने आपको ये H2O के स्ट्रक्चर में भी दिखाया, और ये अमोनिया। ये देखिए H2O का एक मॉलिक्यूल, ये H2O का दूसरा मॉलिक्यूल। देखो हाइड्रोजन इधर किससे जुड़ा है? कोवेलेंट बॉन्ड से। इधर किसके साथ जुड़ गया है? यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर कौन सा बॉन्ड था? कोवेलेंट। इधर कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे ही अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना? याद रखिएगा, जनरली स्कूल एग्जाम में तो यही पूछता किन मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, तो सर HF का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड वाले, वाटर वाले, है ना? अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड मिल रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि बस यही मिल रहा है ना? जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। ठीक, पक्का? चलिए, बीच में एक लंबी सांस ले लीजिए, थोड़ा ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाइए। चलिए ध्यान से सुनिए हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इतनी बातें तो होगी। अब कह रहा है कि ये आयनिक कंपाउंड में नहीं बनता। हाँ सर, अभी तो बात हुई, एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ना है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तो सर आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड कहां से आ गया? क्लियर हो गया, आयनिक कंपाउंड्स में नहीं बनता, पहली बात। दूसरा आपने क्या नोटिस किया कि हाइड्रोजन दोनों तरफ किससे जुड़ा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो ऑब्वियसली दे हैव डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा? डिफरेंस होगा सर। और जो डिफरेंस से बॉन्ड बनता है उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, उस बॉन्ड को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्लियर हो गया ये भी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा वाला है, कि किन कोवेलेंट कंपाउंड्स में बनेगा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में बनेगा, नॉन पोलर में नहीं, क्योंकि यही तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए और ये हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हायर होगा। तो जो कोवेलेंट में भी कैसा वाला है? पोलर। ठीक, कह रहा है ये इट इज वेरी वीक बॉन्ड। इंटर एटॉमिक बॉन्ड के कंपेयर में ये बॉन्ड क्या है? वीक। लेकिन वान डेर वाल के कंपेयर में ये बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं पर दिमाग रखनी है आपको, है ना? एक बहुत ध्यान से सुनिए, वैसे भी याद। ठीक है, आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, आपने बोला ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या है? तो मैंने आपको समझा दिया, वही वाला फिर से एक एक पॉइंट फिर से एक एक करके समझ लीजिए। सबसे पहली कंडीशन है कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने चाहिए, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। टॉप 3 कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरा क्या, कि जो एटॉमिक साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का शुड बी स्मॉल। नहीं दिया तो ऐसे सोच लो ना, लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में मूव करते हैं तो प्यारे बच्चों एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। और मैं बोल ही रहा हूं आपको, ये सेकंड पीरियड में क्या है? सबसे लास्ट वाले एलिमेंट तो है नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है। ये आपको आइडिया होगा ही, ऑब्वियसली आप अगर फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हो तो थर्ड आता ही होगा आपको, क्लियर है?
उम्मीद करता हूँ, नहीं तो आपको याद आ जाएगा, ये छोटी बात है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीजेस। सबसे छोटा फ्लोरीन, उससे बड़ा कौन है? ऑक्सीजन। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? नाइट्रोजन। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या है? नाइट्रोजन बड़ा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन। ऑलरेडी डिस्कस्ड, पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो कह रहा है कि जो भी एलिमेंट्स बॉन्ड बनाने जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसका एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। तो हाँ ठीक है ना, स्मॉल ही तो है भाई। सेकेंड पीरियड में डाउन द ग्रुप भी नहीं आ रहा, सेकेंड पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और वो भी लेफ्ट टू राइट, मतलब एक्सट्रीम राइट की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे नीचे आओगे साइज बढ़ेगा, तो सही है, छोटे एलिमेंट यही मिले पढ़ो, है ना, क्लियर एकदम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और साइज क्या? छोटा। साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा, इसी वजह से वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो प्रॉपर आपस में जुड़ पाएंगे, बॉन्ड बन पाएगा इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अगर आपसे कभी पूछे कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, फंडा ये है कि हाइड्रोजन की जो स्ट्रेंथ है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम साइज। अभी पढ़ा आपने NOF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां से यहां जाने पर बढ़ रही है, इंक्रीजेस। और साइज, साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस। और मैंने अभी बताया, तो इस हिसाब से सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनेगा? स्ट्रॉन्ग वाला, फ्लोरीन के केस में, फिर ऑक्सीजन के केस में, और फिर नाइट्रोजन के केस में। क्योंकि साइज होना चाहिए छोटा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। इस हिसाब से सबसे ज्यादा फ्लोरीन वाला, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आ गई, है ना। एग्जाम्पल भी आपके सामने था। चलिए, आपने बोला ठीक है सर। अब सवाल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सर, उसके टाइप्स क्या हैं? तो प्यारे बच्चों, दो तरीके का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सुना भी होगा आपने मे भी। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, देखो नाम से देखो, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर। थोड़ा सा इनके नाम पे फोकस करोगे तो तुम्हें अपने आप ये बातें समझ में आएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में लगना है। अब वो मॉलिक्यूल एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग। जैसे मैंने बोला वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर की कैटेगरी में है। मैंने बोला अल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर की कैटेगरी में है, क्योंकि अभी भी बिटवीन मॉलिक्यूल्स लगा है, इंटरमॉलिक्यूलर। और नाम भी देखो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब, तो आपने ये वर्ड सुना भी होगा, इंट्रा मतलब होता है विद इन अ सेम। तो कह रहा है एक ही कंपाउंड में, एक ही कंपाउंड है, उसके अलग अलग एटम्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगे तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलिए एक एक करके उड़ाते हैं इन लोगों को, हैं, ध्यान से आप मेरी बात समझिए। तो दो तरीके का हो गया, एक इंटर, एक इंट्रा। इंटर में भी मैंने बोला अगर एक ही जैसे मॉलिक्यूल है तो उनको कैटेगराइज करते हैं होमो इंटरमॉलिक्यूलर। अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं, जैसे अल्कोहल एंड वाटर, तो दे आर कैटेगराइज्ड एज द हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक, चलो इंटरमॉलिक्यूलर सर अभी आपने बताया, जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, ईदर सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर में पहला क्या? होमो इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे कि जैसे कि होमो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब, जैसे ये देखो वाटर के मॉलिक्यूल, ये देखो एक मॉलिक्यूल वाटर का, दो, तीन, चार, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़े हैं? एक सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, सब वाटर, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो ये किस कैटेगरी में आता है प्यारे बच्चों? होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर, और अच्छा यही पे एक छोटी सी बात और समझ लो, आपने नोटिस किया वाटर के स्ट्रक्चर में, प्यारे बच्चों वाटर के स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आएगा। या आप ऐसे भी कर लो ना, कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया और एक इधर बनाया। एक क्वेश्चन बनता है कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है अपने अड़ोस पड़ोस में, नेबर्स के साथ? 4। ध्यान रखिएगा, कितने बना सकता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4। और आपने नोटिस किया, जब ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो बीच में क्या बन रहा है? खाली जगह, केजेस आ रहे हैं, केजेस। इसीलिए जब वाटर सॉलिडिफाई होता है,
मॉलिक्यूल आपस में जोड़ेंगे तो सॉलिडिफाई होगा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आइस की। तो क्वेश्चन पूछा ना, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आइस सॉलिड है, वाटर में डूबना चाहिए, सिंक करना चाहिए, तब भी फ्लोट क्यों करता है? तो बिकॉज आइस में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, ढेर सारे केजेस हो जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं स्ट्रक्चर में, जिससे डेंसिटी क्या हो जाती है बच्चा, डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। तो याद रखना आइस क्यों फ्लोट करता है वाटर में, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या केजेस डेवलप हो जाते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, और डेंसिटी कम होने की वजह से आइस क्या करता है, वाटर में फ्लोट करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये देखिए एचएफ के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये देखो एचएफ का मॉलिक्यूल है, ये आपस में कैसे जुड़े हैं, ये जो भी डॉट स्ट्रक्चर है वो कौन सा वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, अच्छा अच्छा सर, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर में भी कौन सा टाइप है, होमो इंटर मॉलिक्यूलर। अब बात करेंगे हेटेरो, नाम से ही लग रहा है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे देखिए ये है अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है, आर ओ एच, अल्कोहल का जनरल सिंबल क्या होता है, आर ओ एच, ये देखिए आर ओ एच। और ये आपने सुना होगा अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व होता है, मैंने सुना क्या, मतलब आजकल तो मूवी है ही दिखाने के लिए, तुम्हें तो कई बहुत बार देखा भी होगा, है ना, उम्मीद करता हूँ अभी दूर हो गए, है ना। तो ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल, और ये देखो वाटर, तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में देखो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर है, बट मॉलिक्यूल एक जैसे नहीं, सिमिलर नहीं है, तो ये किस टाइप का, हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर। तो हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर का पहला एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, इसके बीच में बन रहा है बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। और यहीं पे एक बात और सुन लो प्यारे बच्चों, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो डैम श्योर इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेक अ पॉइंट, एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लो, और हर बार क्लास के बाद तुरंत नहीं, लेकिन बाद में आज क्या पढ़ा तो सोचो जरूर, जैसे खाना खाने के बाद पचाने की जरूरत होती है, जैसे पढ़ने के बाद भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो लगेगा, खाना पच जाए तो सभी को लगता है, वैसे ही अगर आपने जो पढ़ा उसको सोच लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो वो भी आपके दिमाग में प्रॉपरली सेट हो जाता है लंबे टाइम तक के लिए। तो पचाना सीखें, डाइजेस्ट करना सीखें, सोचना सीखें, पढ़ाई आपको क्या सिखा रही है, सोचना ही तो सिखा रही है कि आप सोच सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। चलिए दूसरा कौन सा कैटेगरी है, दूसरी कौन सी कैटेगरी प्यारे बच्चों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा नाम से देखो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल्स अकर विद इन वन सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल्स में ही बॉन्ड अगर बन जाए तो उसको हम नाम देते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब आपके दिमाग में होगा सर ये एक ही मॉलिक्यूल में कैसे बन गया, सो डोंट वरी मैं हूं। अच्छा ये खासियत क्या बोल रहा है कि ये जो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है जनरली किस कंपाउंड में मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक में भी एरोमेटिक जो टाइप के कंपाउंड्स हैं उनमें ये जनरली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। ठीक, क्लियर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उसमें भी स्पेशली एरोमेटिक, अभी मैं पूरा एरोमेटिक तो नहीं बताऊंगा बट इतना बता देता हूं, जहां पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक। तो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स जो हैं जनरली उन्हीं में क्या प्रेजेंट होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड की अभी मैं स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा, इस बॉन्ड की वजह से रिंग बन जाती है, और ये प्रोसेस केमिस्ट्री में क्या कहलाती है, चिलेशन। रिंग फॉर्मेशन क्या कहलाता है, चिलेशन। अगर आप पास आउट बच्चे या क्लास 12 के बच्चे वीडियो देख रहे होंगे तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, चिलेशन। चिलेशन से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है ना। चलिए आगे मैं दिखा रहा हूँ कैसे रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, डोंट वरी। तो आपने बोला सर ठीक है समझ तो गए, कोई एग्जांपल, ये देखिए आपके सामने एग्जांपल है, ये कंपाउंड है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो बेंजीन उस पे OH लग जाए तो उसको बोलते हैं फिनॉल, और ऑर्थो वाली पोजीशन में क्या लग जाए, नाइट्रो, नाइट्रो मतलब NO2 ग्रुप, ये देखो NO2 ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब ये एक मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों, उसमें क्या हुआ, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन एक तरफ जुड़ा होगा ऑब्वियसली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, और दूसरी तरफ वो क्या करता है, ये जो पड़ोस में एटम प्रेजेंट है उसके साथ ये क्या जुड़ जाता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स बना लेता है, इसी को हम नाम क्या देते हैं, इसी को प्यारे बच्चों नाम क्या देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं, नाम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना, कैसा वाला, इंटर नहीं, इंट्रा,
पास में है ना, देखो पड़ोस पड़ोस में, इसलिए आपस में जुड़ गए। वैसे ही ये क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, बेंजीन, फिर से ऊपर क्या लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH, मतलब फिनॉल, उसमें इस वाली पोजीशन पे, जस्ट एडजेसेंट वाली पोजीशन, जिसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, उस पे क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है प्यारे बच्चों, CHO ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, CHO ग्रुप। तो अब ये वाला H फिर से देखो, इधर कोवेलेंट बॉन्ड और इधर क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ सकता है। तो एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसलिए इनको हमने नाम क्या दिया है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम दिया गया प्यारे बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको समझा दूं। आप सोच रहे होंगे सर, अगर यही NO2 ग्रुप यहाँ लगा दे तब, तो बेटा तब ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। सर ये पैरा वाले पे लगा दे तब भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे ही वो दूर होगा, आप पता है ना, ये वीक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे दूर होगा तो ये बॉन्ड बनने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सा बॉन्ड है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर यही NO2 ग्रुप में यहाँ लगा दूं, यहाँ पे, इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे पहले बच्चों, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी आता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो बनाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या बनाता है, इंटर। भाई एक देखो, ये एक तुम्हारा पैरा नाइट्रोफिनॉल है, समझ लो, ध्यान से देखना, है ना। मान लो यहीं पे दूसरा भी पैरा नाइट्रोफिनॉल में रखा हुआ है, तो ये बॉन्ड तो बना ही सकते हैं ना। भाई ये H इधर इसके साथ जुड़ा है, और क्या करेगा, इसके साथ फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, है ना। सिंपल बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो इंट्रा नहीं हो गया, ये तो दो मॉलिक्यूल के पीछे बना ना, तो इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया, इंटर। तो फोकस इस बात पे रहे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या बनाता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। याद रहेगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा और क्वेश्चन आता है, कहता है H2O क्या है, लिक्विड, लेकिन कहता है H2S क्या है, गैस। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये क्यों पूछा, रैंडम, रैंडम नहीं है। ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग फ्रॉम द सेम ग्रुप, 16 ग्रुप, इसलिए आपसे पूछ रहा है कि H2O पहला वाला जो है वो लिक्विड है, H2S क्या हो गया, गैस। ऐसा क्यों, जब आप अब तो आप पढ़ ही रहे, तो आपको याद दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि H2O में एक्स्ट्रा क्या बन जा रहा है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वजह से इनका MP और BP जहां नहीं बनता उसके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा होता है। अभी हम प्रॉपर्टी में ये बात डिस्कस करेंगे, मैंने सोचा आपको रीजनिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ ये बात बता दूं। तो ध्यान रखिएगा, क्यों लिक्विड है और ये क्यों गैस है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, इस वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से H2O लिक्विड है, H2S क्या है, गैस। ठीक, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही पढ़ने जा रहे हैं कि अगर चलो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट होंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके निपटाते हैं। सबसे पहला फंडा क्या कहता है, क्या बच्चों, सबसे पहला कह रहा है सॉलिबिलिटी, जो मैंने अभी आपको बोली। सॉलिबिलिटी का फंडा क्या कहता है कि अगर आपके मॉलिक्यूल, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, जैसे मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, एंड वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट। तो क्यों डिसॉल्व हो गए, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैंने बोला कि इफेक्ट क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही जो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं वाटर में, ये पहला इफेक्ट, कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि मान लीजिए जैसे आपके पास ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, इसका नाम अभी जस्ट बात हुई, सैलिसैल्डिहाइड। क्या ये, सैलिसैल्डिहाइड। इसमें कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, देख के आपको लग रहा होगा, देखिए एक्स्ट्रा रिंग बन गई, ये प्रोसेस कहलाती है चिलेशन। सर हाँ, अभी आपने बताया। सर इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी अगर आपने बताया। तो कह रहा है कि इट डिक्रीजेस सॉलिबिलिटी, क्योंकि चिलेट बन गया ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या हो गया, रिंग बन गया। अब तो अब मॉलिक्यूल फ्री नहीं है, रिंग बनने की वजह से क्या हो गया, बिजी हो गया ना रिंग में, तो मॉलिक्यूल फ्री नहीं है, मतलब इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए आ गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है
ये बनाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो कौन सा बनाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बनाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये क्या बनाता है, इंट्रा। इन दोनों में मैं आपसे पूछूं, बताओ कौन ज्यादा सॉल्युबल या कौन कम सॉल्युबल, या तो आपका जवाब क्या होगा। सर जहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज। और जहां पे इंट्रा है, इंट्रा होने की वजह से हाइड्रोजन यहीं बीजी हो गया। अब ये वाटर के साथ कैसे बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, या तो वो सॉल्युबल होते ही नहीं, या तो अगर इंटर और इंट्रा को कंपेयर करना हो तो लेस सॉल्युबल। ध्यान रखेंगे आप ये बात। तो सॉल्युबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो सॉल्युबल होगा, लेकिन जो इंटर बनाएगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा और जो इंट्रा बनाएगा वो कम सॉल्युबल। ठीक है। दूसरा फंडा कह रहा है विस्कोसिटी। तो बड़ा सिंपल सी बात है यार, जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होगी उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा। जैसे इसमें देखो एक ही OH ग्रुप है, मतलब हाइड्रोजन जो बना सकता है बॉन्ड, या दो लोग या तीन लोग, तो विस्कोसिटी क्या हो रही है, इसके नाम जानते हैं आप, ये है मीथेनॉल। ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। मैं बोल दे रहा हूं, आप प्लीज अपनी कॉपी में ऐड करिएगा इस बात को। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। तो क्यों विस्कोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बढ़ रही है ना। और दूसरा कह रहा है इंपॉर्टेंट कि वाटर में CH3OH में और ईथर में, इसमें बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्डर, विस्कोसिटी का ऑर्डर। इन शॉर्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्डर भी ढूंढ लिया, मतलब वही बात हो गई, विस्कोसिटी हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तो विस्कोसिटी ज्यादा। तो ये तो दोनों ऑर्गेनिक है पहले तो उसके कंपेयर में वाटर इनऑर्गेनिक और इंटर बनाता है, ये ज्यादा हो गया। अब इन दोनों में बच्चा ये तो बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके दोनों तरफ बल्कि ग्रुप हैं, तो हिंड्रेंस की वजह से ये कम बना पाएंगे इसके कंपेयर में, तो ध्यान रखिएगा, है ना। वाटर में सबसे ज्यादा विस्कोसिटी, फिर अल्कोहल में, और फिर ईथर में सबसे कम। ठीक, तो दूसरा हो गया विस्कोसिटी इफेक्ट में। तीसरा है मॉलिक्यूलर वेट। आपको लग रहा होगा मॉलिक्यूलर वेट का भी कुछ फर्क पड़ता है, मैंने बोला हाँ बच्चे, होता क्या है एक्चुअली, जैसे मैंने बोला एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा है वो किसका लिखा है, एसिडिक एसिड। जैसे ही एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर लेते हैं, जिसको ये देखो, ये एक एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल है, देखो RCOOH। R मतलब अगर मैं CH3 ले लूं तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल, और ये देखो दूसरा मॉलिक्यूल। इन्होंने आपस में क्या कर लिया, जुड़ गए, डाइमर बना लिए। आपने डाला एक मॉलिक्यूल था, लेकिन ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, दो दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक हो गए, डाइमर बन गए। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, अब एक मॉलिक्यूल का जब मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि ये दो दो मिलके एक हो गए ना। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। क्यों डबल हो गया पूछता है, जब हम एसिडिक एसिड को एसिडिक एसिड ही ले लेता हूँ चलो, ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं वैसे, कि हम डिसॉल्व करते हैं तो ये बना लेते हैं डाइमर, इस वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, डबल आता है भाई। ऑब्वियसली ये एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 नॉर्मली है, लेकिन हमें लगेगा कि मॉलिक्यूल चूंकि दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ गए तो हमें लगेगा मॉलिक्यूलर वेट डबल होता है। ठीक है। तो तीसरा इफेक्ट कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कुछ कंपाउंड्स में। जनरली डबल वाला एग्जांपल दिमाग में रखना है एसिडिक एसिड के केस। फोर्थ क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिन भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं जो भी कंपाउंड, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है ना। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अभी आपने नोटिस किया ही, H2O ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, स्ट्रॉन्गर, तो इसलिए MPBP वाटर का ज्यादा होता है देन अल्कोहल, और उससे भी कम किसका होता है, ईथर। ये ऐसे समझिए, ये क्या है, वाटर, ये क्या है, अल्कोहल, ये क्या है बच्चा, ईथर। तो अगर कभी दिमाग में रखिए, अच्छा क्वेश्चन है ना, कि अल्कोहल, वाटर और ईथर में से किसका MPBP ज्यादा, या किसका विस्कोसिटी ज्यादा, या किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया आपको, इन तीनों में सबसे ज्यादा तो वाटर पहले क्लियर ही हो गया। उसके बाद मिथेनॉल और ईथर में, मतलब अल्कोहल और ईथर में, अल्कोहल जो होते हैं वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं देन ईथर। तो अल्कोहल ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ज्यादा विस्कोसिटी, मतलब ज्यादा MP और BP। लेकिन अगर आप दोनों मॉलिक्यूल रखे हैं, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, एक इंटर और एक इंट्रा, तो याद रखिएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले का MPBP ज्यादा होगा देन इंट्रा। दैट मींस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में किसका MPBP ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, पैरानाइट्रोफिनॉल का।
क्योंकि पैरा वाला बनाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ऑर्थो वाला बनाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक, देखिए यहाँ कुछ स्पेशल एग्जांपल्स आपके लिए रखे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट्स जो 5A मतलब 15 ग्रुप, 6A मतलब 16 ग्रुप और 7A मतलब 17 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, 15th ग्रुप के, 16th ग्रुप के और 17th ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाता है। थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसी वजह से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। 15 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, मतलब 50 ग्रुप के एलिमेंट कौन से देखिए, हाइड्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सबके जो हाइड्राइड्स हैं इसी ऑर्डर में बनते हैं, NH3, PS3, वैसे ASH3, SPS3 और BiS3। तो लॉजिक क्या है कि ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला फंडा है प्यारे बच्चों, ये डिपेंड करता है वान डेर वाल्स फोर्स पे, और वान डेर वाल्स फोर्स डिपेंड करता है साइज पे, साइज मतलब मॉलिक्यूलर वेट पे। तो आपको भी लग रहा है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो फंडा तो यही कहता है कि साइज भी बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा, तो MPBPP बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता है कि वान डेर वाल्स फोर्स से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बस जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है वही इस लीक से हट के प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लॉजिकली क्या था, NH3 फिर होना चाहिए था PS3 फिर ASH3 फिर SPS3 फिर BiS3, लेकिन नहीं, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड, आपने पता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, इस वजह से ऑर्डर थोड़ा ऐसे हो गया। यहां से नहीं शुरू हुआ NH3 का प्रैक्टिकली देखा गया तो फॉस्फीन और आर्सिन से ज्यादा है, इसलिए यहाँ कूद गया है। वैसे ग्रुप 16 में सबसे ज्यादा वाटर का होता है, भाई होना तो ऐसे ही था, H2 से शुरू होना चाहिए था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, लेकिन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर का सबसे ज्यादा हो जाएगा MPBP। मतलब बाकी ऑर्डर सिमिलर है, बस जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वही देखो ग्रुप में अलग हो रहा है। वैसे ही ग्रुप 17 का चक्कर क्या है, HF, HI, HBr, HCl, है ना। तो ग्रुप जाने पे आपको लग रहा होगा अरे सर ये तो पूरा कहानी ही बदल गई। नहीं, फिर से तो बदला बस यही, HF, HCl, HBr, HI ऐसा होना चाहिए था, बट HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है तो HF सबसे लास्ट में आ गया है। तो 17 में भी सबसे लास्ट मतलब हाईएस्ट हो गया है, 16 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हाईएस्ट MPBP है, 15 में सेकंड हाईएस्ट है, एंटीमनी के बाद आ रहा है, बस यही ध्यान रखने की बात है। ठीक है, और कोई पूछे क्यों ऐसा है भैया, ये जो MPBP का ऑर्डर एक्सेप्शनल क्यों है, तो ये है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन रिंग। ठीक, ये कंप्लीट हुआ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। उम्मीद करता हूं आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी होगी, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी रिलेटेड टू बोर्ड, रिलेटेड टू नीट एंड जेईई, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप प्रॉपर रिवाइज कर लेंगे। सर ने जो डाइजेस्ट करने की, पचाने की बात बोली है वो भी अपने दिमाग में रखिए, है ना। इससे आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा दिमाग में चीजें रुकेंगी, और अगर ज्यादा सोचने की आदत अच्छी वाली आ जाएगी कि जो पढ़ा उसको थोड़ा सोच भी लिया कि क्या है सही क्या है गलत, कैसे दिमाग में बैठाएं, क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, बहुत चेंजेस हो जाएंगे आपके अंदर, है ना। अच्छे बच्चे हो जाओगे, और ज्यादा अच्छे तो हो ही मान लो, और ज्यादा अच्छे हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग की नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद वाले टॉपिक ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ मिलेंगे आपसे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और जय श्री राधे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर।